आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न बोला गया हमें कि 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए गए हैं, तो इस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा बताना है हमें। और यहाँ पे बताना है यदि संयोजन को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध मतलब हर एक प्रतिरोध के बीच में हमें ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न आते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे इन तीनों प्रतिरोधों का जो हमें दिया गया है यहाँ पे 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, इन तीनों प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में कुछ इस प्रकार से होगा आपका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या निकालेंगे, पहले हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो मान लीजिए आपका इन तीनों प्रतिरोधों को हटा के हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा प्रतिरोध लगा रहे हैं जिसका मान क्या होगा, तुल्य होगा इन तीनों के प्रतिरोधों के मान के। ठीक है, तो उसका मान क्या होगा, वो होगा आपका R1। ठीक है, R1 होगा जिसका मान आपका होगा 1 धन 2 धन 3 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारा क्या आ गया, R1 जो कि आपका तुल्य प्रतिरोध है उसका मान हम निकाल चुके हैं। यहाँ से श्रेणी क्रम में कितना होगा, यहाँ से देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 और 3 और 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ चुका, 6 ओम का यहाँ से तुल्य प्रतिरोध आ रहा है श्रेणी क्रम में। तो देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, तो हमारा क्या अधिकतम प्रतिरोध का मान क्या है इसमें, श्रेणी क्रम में 3 है। और देखिए हमने जो तुल्य प्रतिरोध निकाला है श्रेणी क्रम में कितना है, 6 है। इसका मतलब ये है कि आपको श्रेणी क्रम में हमेशा क्या होगा, जब भी प्रतिरोधों को हम जोड़ेंगे तो अधिकतम जो प्रतिरोध होगा उससे ज्यादा आएगा आपका तुल्य प्रतिरोध का मान श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो ये हमारा तुल्य प्रतिरोध है श्रेणी क्रम के लिए। तो ये तो हो गया हमारा पहले भाग का उत्तर। ठीक है, ये हमारा पहले भाग का उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अब देखते हैं प्रश्न में क्या बोला गया हमें और आगे। तो हमें क्या बोल रहा है, इस संयोजन में आपका क्या कर रहे हैं हम, इस पूरे संयोजन हम करते हैं 12 वोल्ट का बैटरी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 12 वोल्ट का बैटरी हमने यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, 12 वोल्ट का बैटरी जोड़ दिया तो यहाँ पे धन आवेशित होगा, यहाँ पे ऋण आवेशित होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, बैटरी जोड़ देते हैं, यहाँ पे क्या होगा, आपकी धारा प्रवाहित होगी। तो मान लेते हैं आई धारा यहाँ पे प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या निकाला है, हमने तुल्य प्रतिरोध का मान निकाला है यहाँ पे। तो हम जानते हैं कि ओम्स के नियम के अनुसार क्या होता है, V विभवांतर बराबर आपका होता है I गुणित R होता है। ठीक है, तो R क्या होगा आपका, इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, जिसको हम R1 बोल देते हैं यहाँ से। और I क्या होगा, इस परिपथ में बहने वाली धारा। ठीक है, तो देखिए आप V का मान क्या होगा, बैटरी का जो हमें संयोजन दिया गया है कितना हमारा है, 12 वोल्ट का है, तो ये आपका हो जाएगा V विभवांतर जो कि होगा आपका 12 वोल्ट। ठीक है, इन दोनों के बीच विभवांतर क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका हो जाएगा 12 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 12 बराबर हो जाएगा, यहाँ से I हम निकाल लेंगे और R1 हमारा क्या है, 6 आया है। तो देखिए यहाँ से 6 को हम काटेंगे तो 6 से एक बार कटेगा और 12 को काटेंगे तो 2 बार कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बच गया हमारा, I आपका यहाँ से आ रहा है 2 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, धारा का मान आ चुका। अब देखते हैं हमें निकालना क्या है, यहाँ से हमें निकालना है यहाँ से कि सिरों के बीच। ठीक है, ये देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ से बोलते हैं हम कि ये हमारा बिंदु A है, ये हमारा बिंदु B है और ये हमारा बिंदु C है, ये हमारा D बिंदु है। ठीक है, तो हर एक प्रतिरोध के बीच विभवांतर कितना होगा हम बताना है यहाँ पे। तो निकाल लेते हैं। देखिए जो हमारा A से B के बीच विभवांतर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा VA ऋण VB होगा। ठीक है, जिसका मान क्या होगा आपका I गुणित R1 होगा। ठीक है, अब देखिए R1 क्या है, तो देखिए हम यहाँ से नाम दे देते हैं इसको, ये हमारा R1 होगा, ये आपका R2 होगा और ये आपका R3 होगा। ठीक है, तो देखिए R1 का मान रखते हैं यहाँ पे और I का मान रखते हैं, क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणित आपका R1 कितना है यहाँ पे देखिए 1 है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3 वोल्ट का यहाँ पे विभवांतर उत्पन्न होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, पहले प्रतिरोध के लिए विभवांतर होगा। अब देखते हैं यहाँ पे दूसरे प्रतिरोध के लिए। ठीक है, R2 के लिए मतलब, तो यहाँ पे क्या होगा आपका VB ऋण VC होगा। ठीक है, ये इस बिंदु से लेके इस बिंदु के बीच विभवांतर हो जाएगा, तो क्या होगा VB ऋण VC। ठीक है, तो क्या होगा I गुणित R2 होगा, तो I तो हमें पता है 2 है और R2 हमारा कितना है, 2 है, तो यहाँ से कितना आ रहा है आपका 4 वोल्ट का यहाँ पे विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरे प्रतिरोध के लिए विभवांतर। अब तीसरे प्रतिरोध के लिए विभवांतर देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये आपका होगा VC ऋण VD होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका VC ऋण VD, वो क्या होगा आपका I गुणित R3 होगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 गुणित R3 कितना, देखिए यहाँ से R3 आपका है 3, तो ये हो जाएगा 3, तो 3 दूनी 6 आपका क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट का विभवांतर यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा तीसरे प्रतिरोध के लिए विभवांतर हो जाएगा। तो देखिए हमें बोला गया था, क्या क्या बोला गया था हमें, प्रतिरोध निकालने के लिए तुल्य प्रतिरोध, तो ये हमारा उत्तर होगा। ये हमें विभवांतर पता करना था हमें प्रत्येक प्रतिरोध के लिए, तो ये हमारा तीनों उत्तर होगा। ठीक है, धन्यवाद।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।